आज करदम महाराज से ब्रह्मा कहते हैं कि सृष्टि का विस्तार करना है, जाओ करदम तुम ब्याह करो। आज से 7वें दिन के बाद स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी पुत्री का हाथ देने आएंगे। इनकार मत करना, मना मत करना। करदम कहने लगे हम तो बाबा जी है प्रभु, हमको कहाँ गृहस्थ में फंसाते हैं। तो ब्रह्मा कहने लगे सुनो करदम, तुम ब्याह कर लो, तुम्हारे घर भगवान आएंगे। और जब ये बात करदम ने सुनी तो दौड़ के जाने लगे कहाँ ब्याह करना है। ब्रह्मा कहने लगे ठहर जाओ, तुम ब्रह्मपुत्र हो तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, इतना उतावलापन अच्छा नहीं। 7 दिनों के बाद स्वयंभू मनु और शत्रुपा आएंगे, और जब वो आएंगे अपनी बिटिया का हाथ देंगे तो पहले ना कहना, हमारी नाक ना कटवाना। तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, सीधे सीधे ब्याह के लिए हाँ कह दोगे तो हमारी नाक कट जाएगी संसार में। कहने लगेंगे ब्रह्मा का पुत्र देखो कितना आतुर। लेकिन ज्यादा देर तक ना मत कहना। पता चला कि ना कहते कहते स्वयंभू मनु शत्रुपा कहीं दूर चले जाए। 3 बार ना कहना। ब्रह्मा ने मानो इशारा किया कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक गुण दोष बंधन को नकार देना। और आज से 7वें दिन के बाद स्वयंभू मनु शत्रुपा आते हैं मां देवहूति का रिश्ता लेकर। 3 आसन बिछाता है करदम। ये कथा बार बार सुनी होगी, लेकिन आज तक हम अपने जीवन में इस पावन कथा के रस को उतार नहीं पाते। 3 आसन में मां देवहूति को, एक आसन में स्वयंभू मनु, एक आसन में शत्रुपा और एक आसन में जैसे ही देवहूति को इशारा करते हैं बैठने का तो देवहूति मैया प्रणाम करती है, दाहिने हाथ को आसन में रखती है और बगल में बैठ जाती है। मानो इशारा करती है कि नाथ आप मेरे सर्वेश्वर हैं, आप मेरे पति देव हैं, आप मेरे दाहिने हाथ हैं, आप इस ओर बैठेंगे। चूंकि आपने आदेश दिया तो मैं मना नहीं कर सकती, और आप खड़े हैं तो मैं बैठ नहीं सकती, तो ये आसन आपका नाथ और मैं आपके नीचे बैठ रही हूं। ये है हमारे भारतवर्ष की माताएं, ये है हमारे भारतवर्ष की माताओं की मर्यादा। और इसीलिए तो केवल भारतवर्ष है जहां मैया को देवी कहा जाता है, मातृशक्ति को देवी। क्यों? क्योंकि ये महान है। और इसका प्रमाण ज्यादा देने की जरूरत नहीं। आज भी और अन्य अन्य कथाओं में भी मातृशक्ति की संख्या जितनी होती है, पुरुष भाई हमारे उतने नहीं हो पाते। एक बार जोरदार ताली हमारी सारी माताओं के लिए। सच कहता हूं, धर्म का कोई आधार है तो आप हैं। पवित्र करती हैं 2 कुल को। बड़ी बात होती है मातृशक्ति का इस धरती पे आना। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब कुछ लोग कहते हैं पंडित जी 5 बेटी, 6 बेटी, 7 बेटी। क्यों रोते हो? बेटा नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं खूब आनंद में हूं, क्योंकि बेटी बड़ी धरोहर होती है। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी बेटे की कामना नहीं, क्यों करे भैया, ये 2 कुल को तारती है, बेटी बड़ी बात होती है। और हृदय से एक बात कहूं, कुछ लोग मुझसे कहते हैं पंडित जी बोलो ना संत कौन होता है। बंधु एक बात मैं दहाड़ के कहता हूं कि संत समाज के कल्याण के लिए अपने घर का त्याग करता है, दूर दूर भटकता है, अलख जगाता है। सच कहता हूं, दूर कहाँ जाएंगे संत देखने के लिए। एक बिटिया जो अपने बाबुल के आंगन में पैदा होती है, पलती है, बढ़ती है, खेलती है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, एक समय आता है जब पानी ग्रहण हो जाता है। और पानी ग्रहण होता है तो वो अपने बाबुल का आंगन छोड़ देती है, बाबुल का नाम छोड़ देती है, सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के किसी और घर की शोभा हो जाती है। सच कहता हूँ, धन्य है इस देश की सारी माताएं, और अपना घर बना लेती है। मैं कहता हूँ संत और देवियों में कोई अंतर नहीं। इसलिए आप अपना मान और मर्यादा का ध्यान रखें। याद रखिए, बड़ी बात होती है स्त्री का जन्म लेना। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी व्हाट टू वियर व्हाट नॉट टू वियर, क्या पहने क्या ना पहने, समाज कौन होता है। मैं कहता हूं मैया समाज कोई नहीं होता, आप होती हैं। आप मर्यादा में रहेंगी तो उस समाज की जय जयकार होगी, देश की जय जयकार होगी।
देखिए मेरा प्रायोजन कोई पहनने ओढ़ने से ज़्यादा तो रहता नहीं। कभी कभी हम बाहर कथा में जाते हैं तो कुछ पढ़ी लिखी तथा कथित विद्वान बिटिया हमसे पूछती हैं, पंडित जी शॉर्ट्स पहनना खराब है, टॉप पहनना खराब है? हम कहती जो पहनना है पहनो मैया, लेकिन याद रखना आपके अंदर जो पराम्बा बैठी है, आपके अंदर जो महामाया बैठी है, वो लज्जित ना हो। बस ऐसा ही करना कि आपकी अस्मिता कभी भंग ना हो, जो चाहे पहने। और मैं जानता हूं हमारी माताओं को खूब भान है, खूब ज्ञान है कि वो कौन है। आज देवहूति के इस पावन संकल्प को देखकर करदम महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बैठ जाते हैं। और आज स्वयंभू मनु शत्रुपा कहते हैं, नाथ हमें अपनी बेटी आपके साथ ब्याहनी है। तो करदम महाराज तो देखकर प्रभावित हो जाते हैं और उन्होंने सोचा भैया ज़्यादा ना करेंगे, ब्रह्मा के चक्कर में तो कहीं चले ना जाए। तो जैसे ही स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा आप हमारी बिटिया से ब्याह करोगे, तो करदम महाराज कहने लगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। 3 बार जल्दी जल्दी बोल दिया, नहीं करेंगे, करेंगे। और आज ब्याह होता है, परिणय सूत्र में बन जाते हैं, चहु और शहनाई बजने लगती है। आज माँ शत्रुपा और करदम महाराज का ब्याह होता है, देवहूति और करदम महाराज का ब्याह